हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हमारे विचार से आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने काम में लगे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम टॉपिक जान लेते हैं। जो आज हम कौन चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम जान लेंगे जो आज का मोटिवेशनल फैक्ट क्या है, जो कि आपको एक अच्छे आदमी बनने में, एक ड्रीम को हिट करने में बहुत काम आएगा। तो उससे पहले यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, जो कि आपको एक अच्छे से समझ में आ सके जो हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है वीडियो पूरा देखा कीजिए। बाद में जो है आप के पास जो कोई क्वेश्चन है या जो कोई भी डाउट है वो आप हमें मेल कर के बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो मोटिवेशनल फैक्ट है वो हम जान लेते हैं जो क्या है। तो चलिए, आज का जो हमारा मोटिवेशनल फैक्ट है वो है, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब यही है, आपको जो है एक अच्छे दिन देखने के लिए आपको जो है एक संघर्ष वाले जीवन से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी संघर्ष वाले दिनों से आपको गुजरना पड़ेगा। तभी आप जो है एक अच्छे दिन देख सकते हैं, यानी अच्छा मुकाम पा सकते हैं। इसीलिए यदि सिंपल बात में आप कह सकते हैं, संघर्ष ही जीवन है कहा जाता है। और अधिकतर आदमी कहते हैं जो संघर्ष ही जीवन है। यह बिल्कुल जो ये बात है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी आप कोई भी मुकाम नहीं पा सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके जीवन में यदि दुख आए तो कभी भी घबराइए मत, उससे आप लड़कर आगे बढ़िए। यही एक अच्छा आदमी, अच्छा विद्यार्थी का एक पहचान होता है, जो आपको लड़ना है उससे और उससे आपको आगे बढ़ना है। यही आपका मूल अभी काम है, इसीलिए कभी भी घबराना नहीं है। अधिकतर आदमी तो आजकल ये करते हैं, जो कि मार्क नहीं अच्छा आया तो वो सुसाइड कर लेता है। ये सब नहीं करना है, आपको जो है एक माइंड सेट बना कर रखना है जो हमको ये काम करना है। तो देखिए, आपका काम जो है वो होगा ही होगा। आपको जो है माइंड सेट रहना चाहिए, हम ये करेंगे तो करेंगे। देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है, फिर बता लीजिए हमको आप। ये 100% चांस है, माइंड सेट रहना चाहिए हमको ये करना है, तो वो काम जो है आपका 100% होगा ही होगा। इसीलिए घबराना नहीं है आप। ये तो लाइफ का रूल है, जो कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, तो इससे आपको कभी भी घबराना नहीं है। इसको आपको लड़कर चलना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है वो हम जान लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल और नॉन मेटल। आज जो हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताने वाले हैं, एक बेसिक से लेकर एक फुल कंसेप्ट तक। तो चलिए, हम जानते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो चलिए, हम जानते हैं मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में जो यहाँ दिया गया है, फुल कंसेप्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको जो है हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरा बात बताएंगे जो क्या होता है। सेकेंड में जो है फुल कंसेप्ट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका जो क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपको हम बेसिक से लेकर एक फुल कंसेप्ट तक बताएंगे। तो चलिए, हम बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फुल कंसेप्ट ऑफ मेटल के बारे में। तो चलिए, अब हम मेटल के बारे में जान लेते हैं। जो मेटल होता तो होता क्या है। A type of solid substance that is usually hard and shiny and that heat and electricity can travel। मेटल का मतलब जो होता है ये एक तरह से सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये हार्ड हार्ड रहता है, शाइनी रहता है, और जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल कराता है। यही इसका मेटल का जो है शॉर्ट डिफिनेशन है, जो कि आप जान सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। इसको जो है आप अच्छी तरह से जो भी हम बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से नोट भी बना सकते हैं, जो कि आपको आगे याद करने में या रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। तो चलिए, अब हम लॉन्ग फॉर्म में जानते हैं जो मेटल होता तो होता क्या है। तो चलिए, अब हम मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल इज अ मटेरियल डेट व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पॉलिश्ड और फ्रैक्चर्ड सॉ अ lustrous appearance and conduct electricity and heat relatively well। Metal are typically ductile and malleable। This property are the result of metallic bond between the atom or molecules of metal। तो मेटल जो होता है वो एक मटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है, जो कि एक पॉलिश रहता है, शाइनी रहता है, हार्ड रहता है, लस्ट्रस रहता है। लस्ट्रस का मतलब ही शाइनी होता है, ये आप बात जान लीजिएगा। ये अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। और जो रहता है मेटल आर टाइपली डक्टाइल और मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब वो होता है जो वाइट टाइप का रहता है, वो उसी को हम डक्टाइल बोलते हैं। सपोज डैट मानिए गोल्ड को हम ले लिए, गोल्ड यदि थोड़ा भी लीजिएगा उसको यदि आप खींचिएगा तो वो बहुत दूर तक जाएगा,
एक वायर, एक थिन वायर के फॉर्म में जाएगा, उसी को हम डक्टाइल बोलते हैं। और मेलिएबल का मतलब ये होता है किसी चीज़ पर यदि हम हैमर्ड किए, उस पर जो हम हैमर्ड किए तो वो जो है पसर जाता है, यानी वो चारों ओर फैल जाता है। दिस इज कॉल्ड मेलिएबल। तो मेलिएबल का मतलब यही होता है। तो अब हम जान गए जो मेटल क्या होता है, इसके बारे में हम फुल बातें जान गए। अब चलिए हम इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके बारे में हम जानते हैं जो क्या होता है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जान लेते हैं जो क्या होता है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अच्छा कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हाई डेंसिटी होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। डेंसिटी का मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला जान लीजिएगा, मास बाय वॉल्यूम होता है, एम बाय वी होता है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। यही एक सिंपल फॉर्म है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का। चलिए हम आगे का बात जानते हैं, जो आगे हम क्या जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं इसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का, वो भी हम आपको बता देते हैं। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज यूजुअली है, ये बहुत, इसका जो मेटल का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कि आपको हम बता दिए थे। मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब किसी चीज़ पर हम आप हैमर्ड कीजिएगा तो वो जो है चारों ओर फैल जाएगा। डक्टाइल का मतलब किसी चीज़ को आप खींचिएगा तो वो एक वायर के फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डक्टाइल। और मेटल फॉर्म एन एलॉय विथ अदर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय का मतलब होता है द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डेट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस इज नोन एज एलॉय। किसी भी हम मेटल और नॉन मेटल को हम यदि मिलाकर कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एलॉय। ये एलॉय होता है। सम मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड क्रोड, कुछ मेटल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एयर और क्रोड से। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होते हैं अच्छा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। जनरली मेटल इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के हिसाब से। चलिए अब हम आगे का नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं जो क्या है। तो चलिए है अब जो है क्लासिफिकेशन टेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल। तो अब हम जान लेते हैं इसके बारे में जो क्या होता है। फर्स्ट में जो क्लासिफिकेशन टेबल है डिफरेंट टाइप का मेटल का, वो यहाँ बताया गया है जो क्या है। नॉन फ्यूरियस मेटल होता है, फ्यूरियस मेटल होता है और नोबल मेटल होता है। जो कि आप जान सकते हैं नॉन फ्यूरियस मेटल कौन होता है। नॉन फ्यूरियस मेटल होता है कॉपर, अल्मुनियम, लीड, जिंक, टिन, निकल, मैग्नीशियम, एंटोनियम, कोबाल्ट, मरकरी। और फ्यूरियस मेटल होता है आयरन, मैग्नीज एंड क्रोमियम। नोबल मेटल होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, प्लेडियम, लिथियम, रोडियम, इरिडियम, ओसिमियम। तो आप जो है इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट में आप यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जो है पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर आप 13 तक मिनिमम याद कर लीजिएगा। और उसका एटॉमिक मास भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है। बहुत बच्चा को याद नहीं रहता है जो पीरियोडिक टेबल क्या है, तो उसका जो है मास सिंबल, मास तो आप एटॉमिक मास बहुत जरूरी है याद करने के लिए। आप जो है इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, एटॉमिक मास जो है याद कर लीजिएगा। और पीरियोडिक टेबल मिनिमम जो है 1 से लेकर आपको हम 30 तक याद करना है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए, उसका जो क्या अपना मैजिक नंबर है किस तरह से याद किया जाए, उसके बारे में आपको हम बता देंगे उसको कैसे याद करना है। 1 से लेकर 118 एलिमेंट जो होते हैं उसके बारे में आपको हम फुल कंसेप्ट के साथ बताएंगे उसको कैसे सिंपल फॉर्म में याद करना है। चलिए आगे का हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं जो क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका कुछ मेटल का जो अपना प्राइस होता है वो भी बात कर लेते हैं। जो कि आपको मेटल जो शाइनी और जो लस्ट्रस होता है उसकी वजह से देखिए इसका जो प्रॉपर्टी पाया जाता है उसकी वजह से देखिए इसका प्राइस जो कितना है। करंट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस, गोल्ड का देख लीजिए ये कितना डॉलर में दिया गया है, वो 1017 है। सिल्वर का 18.25 है, प्लेटिनियम का 851 है, प्लेटिनियम का ये देखिए इसका कितना ज़्यादा है 2083.55 है। एक बात आपको हम बता देते हैं, यानी डॉलर जो है हर एक जगह का, यदि आप इंडियन करेंसी में बात किया जाए, यूएस डॉलर का जो है, यूएस डॉलर की हम बात करें तो 7 पॉइंट कुछ कुछ होता है, जो यानी इसका इंडियन करेंसी में पाया जाता है। हर जगह का अलग अलग डॉलर होता है, अलग अलग। जैसे सपोज डेट मानिए आप जो है
आप जो है करेंसी का बात कर लें तो यूएस का अलग करेंसी में बदला जाएगा, सिंगापुर का अलग करेंसी होता है, सबका अलग अलग यानी अपना अपना कुछ वैल्यू होता है। इसीलिए अधिकतर बच्चे कहते हैं यदि पूछेंगे डॉलर का यानी $1 इक्वल टू कितना होता है, तो वो जो है यूएस का बता देंगे जो 75 रुपीज़ होता है या 79 रुपीज़ होता है। अधिकतर बच्चा तो सही से बता भी नहीं पाते हैं जो यूएस का डॉलर का प्राइस कितना होता है। असल में यूएस का डॉलर का जो प्राइस होता है वो 79 रुपीज़ होता है, बल्कि ना 70 और 75 रुपये होता है। चलिए हम जान लिए जो कि ये प्रॉपर्टी इसमें जो शाइनी और लस्टर्स एंड मेलिएबल डक्टाइल वाला जो पाया जाता है उसकी वजह से देखिए इसका कितना रेट हाई है। चलिए हम जान गए ये क्या होता है। अब हम आगे का नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं जो क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का। तो वो हम जान लेते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता क्या है। तो फर्स्ट में यदि जो है मेटल जो है यदि वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक सॉरी मेटल जो यदि वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला भी दिया गया है जो कि आप अच्छी तरह से, तो इसीलिए सिंपल बात में आप समझ सकते हैं यदि कोई भी मेटल जो है रिएक्ट करता है यदि वाटर के साथ, वो जो है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बताएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं जो कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। आप जो एग्जांपल देख सकते हैं जो क्या है। तो चलिए अब हम बताते हैं नेक्स्ट जो है क्या केमिकल का प्रॉपर्टी है। तो यदि जो है मेटल किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हम बता ही दिए थे मेटेलिक प्लस, यार यही तो है दूसरा हम बताने वाले थे, चलिए हम दूसरा बता रहे हैं क्या है। हाँ तो चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट जो था वो हम बता रहे थे, वो बाय मिस्टेक आ गया था। तो चलिए यदि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 2Cu प्लस O2 इजकल टू 2Co 4Al प्लस 3O2 इजकल टू 12 2O2, जो कि आप देख सकते हैं अल्मीनियम जो है वो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो अल्मीनियम ऑक्साइड बना है। कॉपर जो है वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। यही सब है जो कि आप देख सकते हैं। उससे पहले आप यदि पढ़ते हैं 10th से पहले हैं तो आप जो है एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए और कोई भी ज़्यादा बुक पर ध्यान नहीं दिया कीजिए। एनसीईआरटी का जितना भी चीज़ है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लिया कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप 11th 12th में तब जो है आप तब भी आप जो है एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए। उसके बाद जो है आप अलग से कोई एक दो बुक लिख सकते हैं जो को आप जो कि आपके लिए जो अच्छा हो सके वो, मगर आप जो है एनसीईआरटी जो है वो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम का जो आजकल जो क्वेश्चन बेस्ड होता है वो एनसीईआरटी का ही बेस्ड होता है। आजकल जो बच्चे हैं दूसरे किताब पढ़ने लगते हैं जो कि अच्छा उस उसके बदले आप मार्क स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी जो है बेस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए लाइन बाय लाइन। तो आगे का नेक्स्ट जो है वो हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो हम जान लेते हैं। यदि मेटल जो है रिएक्ट करेगा यदि किसी एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा। यदि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो जो है फॉर्म करेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ देखा गया है। उससे पहले आपको बता दें किसी भी आदमी के पास क्या क्वांटिटी है वो मायने नहीं रखता, उसके पास क्या क्वालिटी है वो मायने रखता है। उसका जो है क्वालिटी सीखा कीजिए। किसी आदमी के पास सपोज यार मानिए क्या बुराई है क्या अच्छाई है वो आप मायने नहीं रखता, उससे आप उसमें क्या अच्छा है उस अच्छाई को आप सीखिए, वही आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसीलिए कभी भी किसका क्या बुराई है वो ये बुराई कर रहा है उसको आप मायने नहीं रखिए, उसका क्या अच्छाई है उस पर ध्यान दिया कीजिए, उससे कुछ सीखा कीजिए। क्वांटिटी इज डज नॉट मैटर, क्वालिटी इज मैटर करता है जो उसका क्वालिटी क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो चलिए हमारा लास्ट पॉइंट है जो है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये जो फॉर्म करेगा वो है आपको साल्ट ए सॉरी मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। तो ये जो फॉर्म करेगा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, ये आपको फॉर्म करेगा जो कि ये है जो हाउ डू, इसका मतलब जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, इसका क्वेश्चन जो था वो है हाउ डू साल्ट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो ये क्या रिएक्ट करेगा, जो कि ये रिएक्ट जो है ये बाद में ऐसा फॉर्म होगा, जो कि आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। तो चलिए ये जो था यहाँ पूरा मेटल का कवरेज हो गया। तो मेटल क्या था, उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टी था। अब हम जानते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो चलिए अब हम बताते हैं नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल का मतलब सिंपल फॉर्म में आपको बता रहे हैं एन एलिमेंट और सब्सटेंस दैट इज नॉट अ मेटल। कोई भी एलिमेंट और सब्सटेंस ऐसा हो जो मेटल ना हो
उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में आपको बोल सकते हैं नॉन मेटल। तो चलिए अब हम आपको एक डिस्क्राइब करके बताते हैं जो नॉन मेटल होता तो होता क्या है। तो चलिए हम नॉन मेटल के बारे में बताते हैं, नॉन मेटल होता तो होता क्या है। इन केमिस्ट्री अ नॉन मेटल इज अ केमिकल एलिमेंट दैट जनरली lack a predominance of metallic properties. The range from colorless gases to shiny and high melting point solid. The electron in non-metal behave differently from those is मेटल। तो सिंपल बात में हम नॉन मेटल, यहाँ तो लिखा जो है वो लिखा है, हमको सिंपल बात में नॉन मेटल के बारे में बता रहे हैं जो क्या होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब आप सिंपल बात में समझ सकते हैं, जो कि एक अच्छा बेड पुअर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा। तो इसीलिए जो बेड पुअर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो यानी लस्ट्रस नहीं है, जो शाइनी नहीं है, जो हार्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ नॉन मेटल। आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा साबित होगा, जो कि आपको हम पहले वाले वीडियो में बता दिए थे जो कैसे लिखना है, क्या करना है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। इसीलिए मेटल का मतलब होता है, सपोज उल्टा मान लीजिए, यदि आप मेटल के बारे में जानते हैं तो नॉन मेटल के बारे में आप आराम से जान सकते हैं। नॉन मेटल क्या है, अपोजिट है, जो कि उसका हम प्रॉपर्टी बताएं तो जो जो है, तो सिंपल बात है, नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ये मेलेबल नहीं होता है, ये डक्टाइल नहीं होता है, ये शाइनी नहीं है, ये लचरस नहीं है। इसका मतलब नॉन मेटल का मतलब यही होता है। तो आगे के बारे में हम जानते हैं क्या है और नॉन मेटल के बारे में क्या क्या सब है। चलिए तो इसका भी अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी हम जान लेते हैं। एलिमेंटल प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है, इन द एलिमेंटल फॉर्म नॉन मेटल कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, दे आर नॉट शाइनी लस्ट्रस, दे आर नॉट गुड कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी वेल, यूजुअली देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लोअर देन मेटल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है मेटल के हिसाब से। अलॉक्ट देयर आर एक्सपेंशन, बहुत एक्सपेंशन है नॉन मेटल में। द सॉलिड यूजली ब्रेक इजिली, ये जो है आराम से टूट सकता है। कैन नॉट बेंड लाइक मेटल, ये मेटल के हिसाब से तुरंत टूट सकता है, तुरंत मुड़ सकता है। इसका यही अपना फॉर्म है, यानी सिंपल हम गलत बता दिए थे। कैन नॉट बेंड, इसको जो है मोड़ नहीं सकते हैं, जो कि मेटल के हिसाब से ये तुरंत टूट जाएगा। इसका मतलब यही है, मेटल जो है आपको मुड़ भी सकता है, जिधर चाहे उधर आप घुमा सकते हैं। तो आगे का क्या पॉइंट है वो हम जानते हैं, जो क्या आगे का हमारा पॉइंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है वो हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव्स, द आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटाइल विथ टाइटल और नॉन मेटेलिक लस्टर। सम नॉन मेटल हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इजली। इसका मतलब ये है, जो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेटेटिव्स। तो यही है, ये जनरली पुअर कंडक्टर होता है, जो कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ये बहुत यानी तुरंत टूट जाएगा, ये लस्टर भी नहीं होता है। ब्रिटेल विथ टाइटल और नॉन मेटेलिक लस्टर, जो कि यही बता रहा है, ये तुरंत टूट जाएगा, जो कि बेंड नहीं करेगा उसके तरह, मेटल की तरह। ये बहुत कोमल होता है। मोस्ट नॉन मेटल हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। मस्ट यानी नॉन मेटल के पास एबिलिटी जो होता है वो आराम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसके पास यही अपना एबिलिटी है। चलिए हम आगे का बात कर लेते हैं, जो क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा जो है कोरोजन और एनसीडीटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्या होता है कोरोजन और एनसीडीटी। तो यहाँ लिखा गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, रस्टिंग आयरन मेटल when and left exposed react with moisture and air and get coated with a reddish brown powdery substance called rust. This process is called rusting. Rencidity food contain fat and oil when exposed to air get oxidize and have a bad taste and smell to food। तो हम बताते हैं कोरोजन का मतलब, अपने भाषा में बता रहे हैं जो क्या होता है कोरोजन का मतलब। कोरोजन का मतलब किसी चीज में, किसी मेटल में जो उसमें जो मॉइस्चर के कारण या ऑक्सीजन के कारण उसमें जो रिएक्ट हो जाता है, उसके कारण जो उसमें जो रस्टिंग हो जाता है, तो उससे हम बचाने के लिए जो भी हम कोई कलर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड, लगाते हैं, वो खराब ना हो,
तो उसको बचाने के लिए जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। एलसीडीटी का मतलब सिंपल है, उसको आप, वो तो हो गया मेटल में, ये हो गया खाना में। कोई भी हम खाना को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो भी चीज़ हम यानी उसमें यूज़ करते हैं, सपोज दैट मानिए कुरकुरे बिस्कुट को ज़्यादा दिन तक वो चले, उसमें जो है एयर दिया जाता है, कोई लाइक नाइट्रोजन दिया जाता है शायद। तो उसको बचाने के लिए जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो हमारे हिसाब से आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। उससे पहले यदि कोई भी टॉपिक छूट गया होगा, वो आप हमको कमेंट या हमको आप मेल करके बता सकते हैं, जो कि हम आपको बता देंगे जो क्या होता है। इसीलिए आप जो है एनसीईआरटी को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ा कीजिए, जो कि आपके लिए हम बेहतरीन होगा। यदि आप 10th तक हैं, बाद में आप 11th से हैं, तब आप कोई एक्स्ट्रा बुक आप पढ़ सकते हैं। 10th तक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। तो आगे हम जानेंगे, आगे का हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कैसे जानेंगे जो कोई भी चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जो कि आपका वीडियो वो जल्द ही आ जाएगा। मेटल और नॉन मेटल का जो फुल वीडियो था वो यहीं तक था। शॉर्ट वीडियो जो है वो कैसे किसी चीज़ को हम पहचानें, जो ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, वो जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो यानी समाप्त होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि आपका एक लाइक कमेंट हमको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा जो है वीडियो होता है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेटफुल डे यू एंड योर फैमिली।